आज की हमारी कहानी का नाम है दादाजी की जादुई नाव। एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ अकेला ही रहता था। उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही दुखी रहता और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक वक्त का रोटी खा ले और अपनी दादी का इलाज करवा ले। एक दिन वह दुखी होकर घर से बाहर चला गया। उसने देखा वहाँ पर दादाजी की पुरानी नाव रखी है। उसने सोचा क्यों न इस नाव को बेच दिया जाए, जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। जब वह नाव के पास गया तो उसने देखा नाव के अंदर एक छोटा बक्सा रखा है। उसे देख श्याम सोचने लगता है कि वह बक्सा कहाँ से आया है। फिर वह उसे खोलता है। इसमें से एक चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी उसके दादाजी की होती है। उसमें लिखा होता है, बेटा श्याम, यह मेरी नाव है और यह एक जादुई नाव है। इसे तुम पुरानी समझकर फेंक मत देना। यह नाव मुझे एक जल परी ने दी थी। यह नाव पानी से बाहर निकलते ही खराब दिखने लगती है। जब यह पानी में जाती है तो नई नाव बन जाती है और यह नाव कभी डूबती नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि जल परी ने मुझे यह नाव क्यों दी। एक बार की बात है, मैं हर रोज़ की तरह अपनी नाव लेकर नदी में गया। मुझे सुबह से रात हो गई पर एक भी मछली नहीं मिली। मैं सुबह से भूखा था। मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। मैं इसलिए दुखी होकर रोने लगा और मेरे आंसू उस नदी में गिरने लगे। तभी वहाँ पर मेरी नाव के पास एक लड़की आई। वह जब मेरे पास आई और बोली, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैंने देखा कि वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं तो जल परी ने मुझे एक पुरानी टूटी हुई नाव दी और बोली, अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाव देखकर मेरा मन उदास हुआ और बोला कि इस पुरानी नाव का मैं क्या करूँगा। मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी नाव। तभी जल परी बोली, यह कोई आम नाव नहीं है, यह एक जादुई नाव है। यह पानी में जाते ही नई नाव बन जाती है और यह कभी डूबती नहीं है और इसमें बैठकर तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ मिला करेंगी। अब तुम्हें दुखी नहीं रहना पड़ेगा। और जलपरी नाव देकर चली जाती है और मेरी ज़िंदगी अच्छी चलने लगती है। अब यह नाव तुम्हारे पास है। अब तुम इससे काम करना और कभी तुम्हें वह जलपरी मिले तो उसका शुक्रिया अदा करना। तुम्हारा दादू। श्याम यह चिट्ठी पढ़कर बहुत ही खुश होता है और वह नाव को पानी में उतारता है। पानी में उतारते ही नाव नई बन जाती है। वह देख श्याम खुश हो जाता है और अपने दादाजी को शुक्रिया अदा बोलने लगता है। अब श्याम का कारोबार बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। अब श्याम की दादी जी भी ठीक हो जाती हैं। एक दिन श्याम नाव में बैठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर जलपरी रहती थी। वहाँ श्याम अपनी नाव रोककर जलपरी को याद करने लगता है जो उसके दादाजी को मिली थी। वहाँ पर तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। वह वही जलपरी थी जो उसके दादाजी को मिली थी। श्याम उसको देखता ही रह गया। तभी जलपरी बोली, बोलो श्याम, तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे। श्याम जलपरी को अपने दादाजी की चिट्ठी के बारे में बताता है और जलपरी का शुक्रिया अदा करने लगता है। और यहीं पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है।